ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। अपना इंट्रोडक्शन अभी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरिता मैम ने बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दिया है। यस, दिस इज फैक्ट। ऋषिकेश बहुत छोटी जगह है, सही कहूँ तो 10 किलोमीटर के रेडियस में शहर खत्म हो जाता है। लेकिन ये हमारी गलत फहमी है कि छोटे शहर, एक्चुअली कैंगन वाटर किसी भी देश, किसी भी शहर की सीमा के लिए है ही नहीं। ये शहर छोटा जरूर है, लेकिन इस नाचीज की जो टीम है वह यूके में भी है, वो कनाडा में भी है, वो न्यूजीलैंड में भी है। तो कौन कहता है कि कोई शहर छोटा है? वो कुतुबपुर जैसे गांव में भी है, वो गंगदासपुर जैसे गांव में भी है, खतौली में भी, सब में भी है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कितने लोग मानते हैं यस ऑब्जेक्शंस वास्तव में टफ काम है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज अ ग्रेट टफ काम। कुछ है? किसी को चैलेंज है? कितने लोगों को है? वास्तव में है प्रॉब्लम? हाथ नहीं उठ रहे हैं, मतलब क्लोजिंग सबकी बढ़िया चल रही है, यहां पे सब 6 से हैं। फॉलो अप एक्चुअल में प्रॉब्लम है और क्लोजिंग कितनों की प्रॉब्लम है? सबसे पहले दोस्तों आपको यह समझना जरूरी है कि डिफरेंस क्या है रिजेक्शंस एंड ऑब्जेक्शंस में, क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं, उन्हें पता ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे इस बिजनेस के अंदर रिजेक्शन तो होती ही नहीं है, और रिजेक्शन जो होती है वो उनकी तरफ से नहीं होती दोस्तों, रिजेक्शन तो हम देते हैं। अभी बता के गए थे ना, यस और नो। तो क्या होता है? ऑब्जेक्शन। तो अब अगर आप समझेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन समझ लीजिए कि रिजेक्शन और ऑब्जेक्शन में क्या डिफरेंस है। रिजेक्शंस मींस आप अगर कहीं पर कोई भी चीज अपनी प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट का डेमो दे रहे हैं या कोई भी प्लान आप दिखा रहे हैं, सामने वाला कस्टमर या सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपको ऑन स्पॉट रिजेक्ट करता है। ऑन स्पॉट बोलता है नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नो दिस इज नॉट फॉर मी, ऐसा बोलता है या नहीं बोलता है? आप जिसको भी मानते हैं, जिसको भी प्यार करते हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, कैंगन वाटर का डेमो देखने के बाद आज तक किसने ये बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड? है क्या कोई? अगर नहीं है तो ये तो गर्व की बात है ना। यस और नो? यस और नो? तो बचता क्या है? ऑब्जेक्शन। अब ऑब्जेक्शन क्या है और वो क्यों आता है? कुछ मत पढ़ो, सिंपल एक चीज, द प्रोस्पेक्ट कंसिडरिंग बिजनेस विद द सेल्स पर्सन बट they either didn't get enough information or they have false assumptions about the business। यानी कि हम जो उसको दिखा रहे हैं, या तो वो उसको समझ नहीं पाया है, या उसको और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर कुछ ऐसा है उसका पास्ट कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्शन दे रहा है। तो अब ऑब्जेक्शंस क्यों आते हैं? इसके लिए एक चीज को इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना जरूरी है। सवाल आपसे यह है, ईमानदारी से बताइएगा साहब, कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जब प्रोस्पेक्टिंग के लिए या इनविटेशन के लिए, जो अभी दीप्ति जी समझा रहे थे, और कॉल करते हैं और वहां से सामने से ना आता है या कोई भी रीजन बनता है, आप लोग उसको दोबारा एफर्ट्स नहीं करते हैं? हाउ मेनी पीपल आर देयर? दोबारा कोशिश नहीं करते हैं? या कितनों को लगता है कि मेरे रिलेशन खराब होने वाले हैं? लगता है? हाथ पूरा उठाओ ना, आधा लगता है क्या? लगता है? प्रॉब्लम है या नहीं है? दिस इज द रूट कॉज। ऑब्जेक्शन आने से पहले आप ऑब्जेक्शन तक पहुंचिए तो सही। जब पहुंचते ही नहीं है तो कैसे कह सकते हैं कि सर हमारे को मार्केट में बहुत टफ काम है, हम लोग तो कर नहीं पा रहे हैं, मेरे तो रिश्ते खराब हो गए। अपने आप से पूछो, सर रिश्ते खराब होने के लिए कितने रिश्तेदारों को फोन किया था? इस बिजनेस में अपना कोई रिश्तेदार ही नहीं आया सर, सीरियसली बता रहा हूँ। एक आए साले साहब बैठे हुए हैं, वो भी 1 साल बाद आए थे जब जीआई 6 से बन गए थे, मतलब यकीन उन्हें भी नहीं था। आप समझना इस बात को, क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन देयर इज अ फार्मूला, देयर इज अ यूनिवर्सल फार्मूला दैट इज कॉल्ड 8/73। बहुत फास्ट बताऊंगा, कोशिश करूंगा आपको समझा सकूं। 8/73 से अपने आप को रिलेट कीजिएगा, आप कहां पर आ रहे हैं। दुनिया में जो सर्वे है, जो सेल्स का सर्वे है, वो क्या बोलता है, इसको समझिए। वो बोलता है
कि वर्ल्ड में 44% सेल्स पर्सन पहले ऑब्जेक्शन, या शॉर्ट अगर बोलूं ना, जब पहला थप्पड़ पड़ता है सामने वाले से, पहले ही ऑब्जेक्शन पे सरेंडर कर देते हैं। या सो नो? अगर यहां पे भी सर्वे करूंगा ना, 44% का हाथ उठ जाएगा। हाँ सर, आप सही बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो। क्योंकि मैंने आलोक जी को फोन किया, आलोक जी मेरे बहुत खास थे, और आलोक जी ने मुझे बोला नहीं भाई ये मेरे पास का काम नहीं है, मुझे पता है ये चैन वैन का काम है। दीपक शर्मा डर गया, अरे यार आलोक से दोस्ती खराब हो जाएगी। अच्छा भाई कोई बात नहीं, आज से कैंगन की बात ही नहीं करेंगे, छोड़ना यार, खत्म। 44%। 22% लोग ऐसे होते हैं जो दोबारा कोशिश करते हैं, वो दोबारा कोशिश करते हैं। आलोक ने बोला मुझे पता है तुझे को चैनमैन का काम है, तो दीपक ने मुस्कुराते हुए मुझे पता है कि तुझे पता है कि चैन का काम है, लेकिन इसमें चैन के अलावा बहुत कुछ है भाई, तेरे बेचैनी को चैन बनाने के लिए तो आ रहा हूं, आजा। पर आलोक तो अड़ियल थे, कह रहा है ऐसा बना मत मुझे, मेरे पास बहुत काम है, मेरी जॉब भी है, सब कुछ है भाई। अब ये दूसरा ऑब्जेक्शन आ गया, 22% इसमें से चले गए, तो 44 + 22 कितने खत्म हो गए सर? यहाँ पे क्लियर हो गया? नाउ 16% और बेशरम है, कसम खा रखी थी आलोक को छोड़ूंगा तो हो नहीं। हम कैंगन वाले बोलते हैं ना, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक, जब तक जोड़ेंगे तब तक। अब ये क्या बोल रहे हैं? आलोक ने क्या बोला था पहले? मुझे पता है कि तेरा ये चैन वाला काम है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दीपक ने क्या बोला था? मुझे पता है कि तुझे ये पता है कि तेरे चैन वाला काम है, पर तेरी बेचैनी को खत्म करने के लिए तो मैं आ रहा हूं। लेकिन इसने कहा नहीं भाई मेरी जॉब है। दीपक ने तुरंत बोला उस जॉब के साथ तेरे को 4 एडिशनल पैसे आ जाएं, तेरे घर का किराया निकल जाए, तो तेरे को प्रॉब्लम क्या है? व्हाट ही सेज। अब आलोक के पास कोई आंसर नहीं मिल रहा है, बट स्टिल देख भाई, यारी दोस्ती अपनी जगह है यार, बेकार में अपने रिश्ते खराब हो जाएंगे, ठीक है? मुझे पता है ये काम सही नहीं है, तू कर रहा है तू कर, मैं नहीं करूंगा। ऐसा ही होता है, बोलते हैं नहीं बोलते अपने यार दोस्त? यस और नो? 16% भी गए। क्यों? क्योंकि प्यारा कौन है? प्यारा कौन है हमारा? खोना तो है नहीं, वो भी गया। अब आया 10%। अब ये 10% यमुना में भी नहा के आ चुके, गंगा में भी नहा के आ चुके, ने पता है कि ऐसे नहीं सुधरेगा। क्योंकि इसने क्या बोला था? इसने बोला, किसने? आलोक ने। इसने वर्ड देखो, मेरे वर्ड्स पे क्यों ध्यान दे रहा, इसने तू क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरी आलोक से इसी तरह से बात होती है। वहां अगर मैं बोलने लगूं ना, जो ये आलोक आपसे एक काम है, वो समझ जाएगा दाल में काला है। बी नेचुरल, जैसे हैं आप वैसे ही रहना है आपको, और कुछ नहीं करना है आपको। क्लियर है यहाँ पे? अब जो 10% वाला है, उसने बोला मैं तेरी सारी बात मानता हूं, मैं तेरी सारी बात मानता हूं, चल एक काम करते हैं, तुझे नहीं समझना मत समझ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, घर पे आ, मैं तेरे घर पे आ रहा हूं, जो तू पानी पिलाने वाला है उसको टेस्ट तो करने दे यार, इसकी तो कोई कॉस्ट नहीं है। अब क्या बोल रहा है वो? अच्छा चल सोच के बता दो, ऐसे कुछ बहाना देगा ना आपको। 10% यहां गए, अब 8% बचे कौन? दुनिया में केवल 8% लोग, सिर्फ और सिर्फ केवल 8% सेल पर्सन ऐसे होते हैं जो कि 100% एफर्ट्स करते हैं। यानी कि ये चारों के चारों थप्पड़ खाने के बाद भी आलोक के घर में जाएंगे, पानी चेक करेंगे, चाय के साथ बिस्कुट भी खाएंगे, और एंड में बोलेंगे देख तुझे क्या दिखा रहा हूं, अब तू बोल अपने बच्चे को तेजाब पिलाएगा या हेल्दी पानी पिलाएगा, बोल क्या पिलाना है तेरे को? क्या करेगा साहब वो? क्या करेगा? मना करेगा आपको, दोस्ती टूटेगी आपकी। सर थैंक यू बोलेगा 6 महीने बाद कि तूने मेरी बात नहीं मानी, अच्छा होते ना मेरे घर में कैंगन लगाया है। 6 महीने बाद बोलेगा थैंक यू आपको। बट ये 73 क्या है? सुनील सर व्हाट इज 73? 100% तो पूरा कर दिया, अब क्या बचा? ये 73 वो है। देखो एक चीज समझना, कभी भी लाइफ में, कोई भी दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट बेच दो, 100% सेल्स में कन्वर्ट नहीं होता है। लेकिन ये 8% लोग 100% सेल्स में से
73% सेल्स को क्लोज करते हैं, तो एवरेज क्या आती है कि मैंने 10 में से 7 आईडी क्लोज करी, लाइक दीप्ति रंजन सर, और हमारे 10 में से 8 करने वाले रोहित सर, नासिर सर, प्रिया मैम, अभिषेक जोशी सर। ये हैं वो 8/73। ये 5 मिनट मैंने यहां क्यों दिए? क्योंकि आपको पता तो चले, ऑब्जेक्शन आने के लिए मुझे उस काबिल तो बनूं कि ऑब्जेक्शन आए मेरे पास। अगर आपके पास ऑब्जेक्शन आ रहे हैं साहब, तो दिल खोल के स्वागत कीजिए और कुदरत से बोलिए आने दे जितने ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, क्योंकि मैं यहां खड़ा हूं हर ऑब्जेक्शन को सवाल हैंडल करने के लिए। और मैं यहां खड़ा हूं उस रिटेंशन को लाके, कैंगन को लाके, तेरे घर में पानी पिला के, तेरे हर फैमिली के वाले को दुआएं देगा 25 साल तक। उस कॉन्फिडेंस के साथ आप जाके दीजिए, क्लोजिंग कैसे नहीं होगी। नाउ 2 पार्ट्स में आप समझना, द मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन डायरेक्ट सेलिंग। अभी मैं कैंगन की बात नहीं कर रहा हूं आपसे, क्योंकि कैंगन की चैलेंजेस को फेस करने से पहले डायरेक्ट सेलिंग को ही समझना जरूरी है, जो कल से ऑलरेडी यहां पे लीडर्स समझा रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको समझा दिया हो, समझ आया नहीं आया डायरेक्ट सेलिंग के बारे में? हाँ जी, इधर पॉपुलेशन सब। तो क्या है ये? पहला सवाल देखते हैं, क्या है ये सर? ये क्या मैं सही हूं? अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, जापान तो भाग गई थी, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। तो सर आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि सर कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, उसके आंसर के लिए आपको एनर्जिक की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एनर्जिक 1974 से चल रही है। आपको पता होना चाहिए कि एनर्जिक की रिसर्च ही 20 साल चली थी, 1969 में एक्सेप्ट रही है, जिसकी मशीन हमारे यहाँ के अगर मैं बात करूं कैबिनेट मिनिस्टर्स, आप सब जानते हैं, नितिन गडकरी जी मशीन यूज करते हैं, पीएमओ में होती है, अमित शाह जी यूज होते हैं, बहुत सारे हैं, सेलिब्रिटीज यूज कर रहे हैं, आपके बिल गेट्स से लेके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए यूज कर रही है। सर नो, जब आपको ये हिस्ट्री पता होगी तो आप सामने वो लेवल को बोल सकते हो। आपको क्या लगता है कंपनी भाग जाएगी? लर्न द आर्ट ऑफ सवाल ही जवाब। जब जब आपने प्रोस्पेक्ट के सवालों के जवाब देने शुरू किए, आप उलझ जाएंगे साहब। अगर उसके जवाब के बदले में उसी से सवाल पूछ लिया, आप सेल्स क्लोज कर जाएंगे साहब। क्योंकि याद रखना, जब हम सवालों के जवाब दे रहे होते हैं, वो जवाब नहीं आर्ग्यूमेंट बन जाते हैं। लोग कहते हैं ना, बहुत फेमस डायलॉग है, हार कर जीतने वाले को। तो हमें यहां हारना है और सेल्स जीतेगी। हम हारेंगे और कैंगन जीतेगी, हम हारेंगे और एनर्जिक, और हम हारेंगे टीम ईगल्स। तो क्यों ना हार जाएं, बट कैसे? क्या? नाउ सेकंड, ये कितने लोगों को सवाल आया है सामने अब तक? हाँ जी, हंस रहे हैं, मतलब आया है, पक्का आया है, आता है साहब। मैं तो जुड़ जाता हूं, लेकिन पहले मैं अपने लोग, आपको इसका आंसर पता कैसे देना है? एक सिंपल 1 लाइनर फॉर्मूला बता दूं। 1 लाइनर जानना चाहते हैं? आप सही कह रहे हैं, मैं भी ऐसा ही सोचता था। लेकिन सर, जब मेरे सीनियर ने मुझे समझाया, जो ये बिजनेस मुझे समझा रहा था, उसने मुझे समझाया कि दीपक एक चीज बता, कि मान लो तुम्हें हल्दीराम की एक फ्रेंचाइजी लेनी है, अभी ली नहीं है, क्या किए? लेनी है, और आप एक सर्वे करने निकलो और सबको बताना शुरू, भाई मैं हल्दीराम की दुकान खोल रहा हूं, भाई मैं हल्दीराम की दुकान खोल रहा हूं, भाई मैं हल्दीराम की दुकान खोल रहा हूं। आपको क्या जवाब मिलेगा? पहले खोल तो सही। अब आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं साहब, जिस कैंगन के बारे में बात कर रहा हूं, अगर आप वो पानी पिएंगे ही नहीं तो उसको कैसे बताएंगे पानी क्या है? यस और नो? अब जब आप ये आंसर देंगे, वो आपकी बात से असहमत हो सकता है क्या? तो पहला ऑब्जेक्शन यहां से गया, 2 ऑब्जेक्शन खत्म कर दिए। यस और नो? हाँ जी। तीसरा, ये कितनों के साथ समस्या है साहब? क्या मैं सही हूं? अगर हूं तो यस जरा जोर से बोल दो। बोलते हैं ना लोग, मेरे पास लोग। अच्छा, सिंपल सी चीज करेंगे हम। कोई भी इंसान जब आपको ये बोले कि मेरे पास लोग नहीं है, उसको सिंपल एक चीज बोलना, जेब से, आपकी जेब में कितना दम होना चाहिए? 10, 15, 20 लाख की तो कोई मतलब वैल्यू ही नहीं है। खर्च करेंगे उसके ऊपर? कितने लोग तैयार हैं?
कितने लोग तैयार 15 से 20 लाख बिना सोचे खर्च करने के लिए, उस इंसान के लिए जिससे हम मीटिंग कर रहे हैं? हाउ मेनी पीपल? जब जिगर ही नहीं है खर्च करने का, हाँ भी नहीं बोल पा रहे हो, तो करोगे कैसे साहब? हाँ भी नहीं निकली मुंह से। बात करते हैं हम लाखों कमाएंगे, और मत मानना, सोचने कोई तो बोला था, वो भी नहीं कर पाए। समझो बात को। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, अब आप इसको इस उदाहरण से समझिए। मानिए मेरे पास, अगेन आलोक जी ने मुझे क्या बोला, दीपक मैं करना, क्योंकि अब तो 4 थप्पड़ झेल लिए, वो बैठ गया, कैंगन मशीन के लिए भी तैयार है। अब उसने मुझे क्या बोला, ऑब्जेक्शन चल रहा है अभी, या मैं कर तो लूं पर मेरे पास लोग नहीं है। और मैं बोलूंगा सिंपल सी चीज, आलोक भाई एक चीज बताओ, तुम्हारे बेटे का पहला जन्मदिन बनाना है, एंड द गुड न्यूज इज कि वो पूरे जन्मदिन की जो पार्टी है स्पॉन्सर फ्रॉम मी। पार्टी हम रखेंगे द लीला में। कहाँ रखेंगे? द लीला में। अच्छा होटल है, रख सकते हैं, जितने लोग बुला सकता है इनविटेशन में, जितने लोगों की पार्टी करनी है बुला, कोई लिमिट नहीं है। आलोक से कितने लोग बुलाओगे? हाँ जी, कितने लोग बुलाओगे? 200, 300, 500? यस और नो? क्योंकि सामने से यही बोलेगा, भाई 200 300 तो बुला ही लूंगा। मुस्कुराते एक ही चीज बोल देना, वो क्या है? ये लोग नहीं है क्या? ये कहां से आए मेरे भाई? लोग तो तेरे पास हैं, लोग तो तेरे पास हैं, लेकिन आज तक लोग तुझे यूज कर रहे थे, आज उन लोगों को तू यूज कर, अपने नेटवर्क में ला, तब तेरी जिंदगी बदलेगी। आगे बढ़ते हैं। ये कितने लोगों की समस्या है? अच्छा, जो क्वेश्चन आ रहे हैं सबकी समस्या है या नहीं है? यस और नो? मेरे पास सिंपल सी चीज, आप सही कह रहे थे। देखो ये चीज बोलना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि यू आर मेकिंग ए कनेक्ट, मेकिंग ए ब्रिज। सामने वाला इंसान आपको तब सुनेगा जब उसे यह एहसास हो जाएगा कि यार ये इंसान मुझसे अलग नहीं है, ये भी मैं ही हूं, मेरे ही तरीके का है, सही तो बोल रहा है। भाई जॉब तो दीपक शर्मा भी कर रहा था, जॉब तो कुलदीप सर भी कर रहे थे, हर कोई जॉब ही तो कर रहा है, फिर हमें कैसे समय मिल गया वैसा? तो मैंने क्या बोला समझना, उसको क्या आंसर देना है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे, मेरे पास भी यही समस्या थे, मुझे लगता था मेरे पास समय नहीं है। तो मेरे सीनियर ने सिर्फ एक चीज पूछी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी कि दीपक शर्मा जी आप ऑफिस से आते कितने बजे हैं? मैंने कहा सर कोई टाइम ही नहीं है। मतलब सर 9 बज जाएं, 10 बज जाएं, 11 बज जाएं, प्राइवेट जॉब है, क्या कर सकते हैं, समय तो है ही नहीं। जैसे ही इन्होंने सुना तो उनका एक ही शब्द था, तो सर फिर तो ये बिजनेस आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिसके लिए आप इतना काम कर रहे हो उसके पास बिताने के लिए समय नहीं है, तो सोचिए समय चाहिए या नहीं चाहिए। तो सर ये तो आपको समय भी देगा। अब ये बात सुन के प्रोस्पेक्ट सुनेगा या नहीं सुनेगा? कैसे देगा, कैसे देगा, एक लंबा चर्चा है, आज सिर्फ ऑब्जेक्शन पे बात कर रहे हैं। राइट, फील करना, भावनाओं को समझना, मैं कहां जाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आगे क्या होगा, ये सब आंसर उसको मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। क्या मिल रहा है अब मेरे पास? अच्छा ये कितने लोगों के पास सवाल आता है? सर नाम नहीं लूंगा मैं उस हस्ती का, ठीक है। हरिद्वार में एक ऐसी हस्ती जिसने मुझे मॉर्निंग टी भी चांदी के प्लेट्स और चांदी के कप और चांदी के चम्मच में नाश्ता कराया था, लेकिन जब डेमो दिया, सब कुछ दिया, उसने भी मुझे ये बोला साहब प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है पर मेरे पास पैसे। एक ही आंसर दे के आया था कि सर भगवान ने मुझे आपसे अमीर बनाया है, इस बात की खुशी है क्योंकि मेरे पास मेरे परिवार की सेहत के लिए खर्च करने को पैसे हैं, मेरे पास तो पैसे हैं। बट दैट वाज इमोशनल आंसर।